इसे फिल्मी बीट हिंदी Could you say that again? I didn't. भोजपुरी सिनेमा की संघर्ष भरी यात्रा। इसे फिल्मी बीट हिंदी ने प्रकाशित किया है। कभी क्षेत्रीय समझे जाने वाले भोजपुरी फिल्म उद्योग की तस्वीर बदलने में सबसे बड़ी भूमिका रही 2005 में प्रदर्शित फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला की। इसने भोजपुरी सिनेमा के एक तीसरे दौर को जन्म दिया जो पहली बार बाजार की दृष्टि से नई संभावनाओं को जन्म दे रहा था। फिल्म व्यवसाय विश्लेषक तरन आदर्श इन संभावनाओं की पड़ताल करते हुए कहते हैं कि ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में छोटे बजट की होती हैं जिनमें 20 से 30 लाख रुपए लगाए जाते हैं और इनमें से कई 1 से 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार कर लेती हैं। ज़्यादातर फिल्में अपनी लागत से 10 गुना ज़्यादा का व्यवसाय करती हैं और एक अच्छी फिल्म 10 से 12 करोड़ का मुनाफा कमा सकती हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला। फिलहाल इसका उदाहरण ससुरा बड़ा पैसा वाला ही है। फिल्म में 30 लाख रुपए लगे और इसने 15 करोड़ का व्यवसाय किया। इसी तरह मनोज तिवारी की दरोगा बाबू आई लव यू ने 4 करोड़ और बंधन टूटे ना ने 3 करोड़ का व्यवसाय किया। इसी के चलते अब भोजपुरी फिल्मों का बजट भी बढ़ने लगा है और 1 से 1.5 करोड़ रुपए बजट की फिल्में भी बनने लगी हैं। भोजपुरी में भी मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे स्टार सामने आए हैं जिनका प्रति फिल्म पारिश्रमिक 25 से लेकर 50 लाख होती है। ये दौर चकाचौंध से लबरेज है पर अधिकांश भोजपुरियों का मानना है कि इनमें इनकी माटी की गंध और उनके सवालात अनुपस्थित हैं। व्यावसायिक सफलता निश्चित तौर पर संभावनाओं के नए द्वार खोलती हैं। निश्चय ही आने वाले दिनों में कुछ अच्छी और सार्थक भोजपुरी फिल्में सामने आएंगी क्योंकि भोजपुरी फिल्मों की यात्रा 4.5 दशक पुरानी है और उसने कई कालजयी फिल्में दी हैं। भोजपुरी सिनेमा का आरंभिक दौर। 1963 में प्रदर्शित विश्वनाथ शाहाबादी की फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चिड़िबो से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत होती है। हालांकि 20वीं सदी के 5वें दशक में भोजपुरी क्षेत्र के कई लेखक, कवि, कलाकार बम्बई फिल्म उद्योग में सक्रिय थे और इन भोजपुरियों को अपने देश, गांव जवार की बड़ी याद सताती थी। बरहज के मोती बीए को हिंदी फिल्मों में भोजपुरी गीतों के प्रचलन का श्रेय दिया जाना चाहिए। इससे हिंदी भाषी दर्शक भोजपुरी की मिठास से परिचित हुआ। 50 के दशक में भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। वास्तव में उसी दौर में हिंदी फिल्म उद्योग की भी तस्वीर बदल रही थी। सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाकर प्रादेशिक अथवा आंचलिक भाषाओं में सिनेमा बनाने की संभावना और उसकी ताकत दोनों का एहसास करा दिया था। अब हिंदी फिल्म उद्योग में भी कंटेंट को लेकर बहस शुरू हुई थी और जिन भाषाओं में सिनेमा नहीं था उन भाषाओं में इस जनकला माध्यम को अपनाए जाने की छटपटाहट इसने पैदा की। 1961 में नितिन बोस के निर्देशन में बनी गंगा जमुना ने पहली बार अवधी भाषा में संवादों का इस्तेमाल हुआ और भोजपुरी में गीत लिखे गए। फिल्म और उसके गीत सुपरहिट हुए। इससे पहली बार यह विश्वास पैदा हुआ कि उत्तर भारतीय बोलियों में भी फिल्म बनाई जा सकती है। डा. राजेंद्र प्रसाद ने दी थी प्रेरणा। इसी साल विश्वनाथ शाहाबादी, जो बिहार के एक बड़े व्यवसायी थे और जिन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया था, वे बम्बई पहुंचे। दादर में वे प्रीतम होटल में ठहरे जो पूर्बियों का डा था। यहीं उनकी मुलाकात नजीर हुसैन से हुई जो वर्षों से एक पटकथा तैयार करके भोजपुरी फिल्म बनाने की जुगत में थे और इस तरह जनवरी 1961 में नजीर हुसैन के नेतृत्व में गंगा मैया तोहे पियरी चिड़िबो के निर्माण की योजना बनी। फिल्म का निर्देशन बनारस के कुंदन कुमार को सौंपा गया। बनारस के ही रहने वाले कुमकुम और असीम को फिल्म में नायिका और नायक बनाया गया। संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी चित्रगुप्त को दी गई। तब बकायदा 16 फरवरी 1962 को पटना के ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर फिल्म का मुहूर्त संपन्न हुआ। 1963 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई और बेहद सफल हुई। बनारस में ये फिल्म प्रकाश टॉकीज में प्रदर्शित हुई थी और प्रदर्शन के एक सप्ताह के भीतर ही इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैल गई और लोग बैलगाड़ी, इक्का और पैदल झुंड के झुंड सिनेमा देखने पहुंचने लगे।
प्रकाश टॉकीज के बाहर मेले जैसा दृश्य होता था और कहा जाने लगा, गंगा नहा विश्वनाथ जी के दर्शन कर, गंगा मैया देख तब घरे जा। सफलता का इतिहास। गंगा मैया तो है प्यारी की सफलता के बाद तो भोजपुरी फिल्मों की लाइन लग गई। 1963 से लेकर 1967 के बीच 100 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों के निर्माण की घोषणा की गई। इनमें से जो फिल्में प्रदर्शित हुई उनमें विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, नयर छूटल जाए, हमार संसार, बलमा बड़ा नादान, कब हुई गवना हमार, जेकरा चरणवा में लगले परनवा, सीता मैया, सैया से भैले मिलनवा, नजीर हुसैन की हमार संसार और भौजी। आकाशवाणी पटना के विख्यात रेडियो नाटक पर आधारित लोहा सिंह, विधवा नाच नचावे, 16 सिंगार करे दुल्हनिया और गंगा प्रमुख है।